मांग रहे हैं मैया मेरी आवाज को सुन ले। आवाज लगाते हैं मैया भिक्षाम देई। मैया बाहर निकल कर आती है, भोजन लाई है, ये लो भोजन ग्रहण कर लो। बोले ऐसे नहीं करेंगे मैया। तो कैसे करोगे? बोले मुझे नग्न होकर भोजन करा दो। मैया विचार करने लगी, अच्छा आज मैया ने अपने पति के चरणों का ध्यान लगाया और एक बात बोली है कि मन सा वाचा कर्मणा जो मेरा पति में ध्यान। मनसा वाचा कर्मणा जो मेरो पति में ध्यान। तो ये तीनों देव यहाँ होवे बाल समान। कहने लगी मनसा वाचा कर्मणा जो मेरा पति में ध्यान। तो ये तीनों देव यहाँ होवे बाल समान। तीनों देव 6-6 महीना के बालक बन गए। आज मैया ने नंगा करके पालने में डाल दिया है और पालना झुला रही है। मैया को छलने आए थे और खुद ही छल गए। अब तो तीनों देव शर्म के मारे मरे जा रहे हैं। अब क्या किया जाए? अनुसुईया ने ऐसा कर दिया है। आज अनुसुईया मैया ने अपना दुग्ध पान कराया तीनों देवताओं को। जब समय व्यतीत होता गया तो तीनों देवियां विचार करने लगी, आज कई दिन हो गए देवता वापस नहीं आए। क्या हुआ वहां पर कुछ पता ही नहीं चला। आज तीनों देवियां अनुसुईया के दरवाजे के लिए चली है। जब अनुसुईया के दरवाजे पर पहुंची तो देखा कि 3 बेटा झूल रहे हैं पालने में। कान लगी आपस में, आली जाको तो धर्म डिग गो। बोले कैसे? कि अनुसुईया के तो आंगन में कोई पुत्र नहीं था, लेकिन यहाँ 3-3 बालक पड़े हैं। नहीं पता है, नहीं पता है कि जे हमारे ही देवता है। अनुसुईया आगे बढ़ी है। कहिए कहां से आई हो? अपना परिचय देती है। मैं लक्ष्मी हूँ, ये ब्रह्माणी है, ये गौरा है। हमारे तीनों देव आपके यहाँ आए थे और कई दिन हो गए वापस नहीं गए, तो इसलिए ढूंढने निकल पड़े। कहने लगी है अनुसुईया तुम्हारे तीनों देवता बेझूल रहे हैं। जैसे ही तीनों देवियों को देखा है, शर्म के मारे एक दूसरे के ऊपर का करवट ले रहे हैं। कोई इसके नीचे दब रहा है, कोई उसके नीचे छुप रहा है। देवियों को देखा। बोली अनुसुईया मैया मेरे पति मुझे दे दो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अनुसुईया ने कहा ले जाओ, वही लेटे उठा लो। जैसे ही आगे बढ़ी तो सबसे पहले ब्रह्माणी का नंबर आया। ब्रह्माणी ने जैसे ही हाथ आगे को बढ़ाए तो भोले बाबा सोचने लगे ब्रह्माणी जी क्या कर रही हो तुम? ब्रह्माणी एकदम खड़ी हो गई। मैया मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। और क्या बोली है कि इनका साजन ना लूंगी, मैं इनका साजन ना लूंगी। मैं बालम मैं बालम मैं बालम वोई
वही लूंगी सृष्टि रचाने वाला। तब तक गौरा कहने लगी थे ब्रह्माणी हमारा नंबर आने दो। और बोली जैसे ही पालने के पास पहुंची तो तीनों बालक बाल समाने, समझ में ही नहीं आ रहा कौन किसका देव है। बोली है गौरा सुनो, अरे सृष्टि वाला ना लूंगी मैं, चक्कर वाला ना लूंगी, सृष्टि वाला, हाय सृष्टि वाला ना लूंगी मैं, चक्कर वाला ना लूंगी। मैं बालम बोल लूंगी, डम डम डमरू वाला। मैं बालम बोल लूंगी, डम डम डमरू वाला। मैं अब लक्ष्मी जी कहने लगी अच्छा अपनी अपनी परी है, गांव में परी मरी और अपनी अपनी परी, हमें उसे देख ले दो, हमारे विष्णु भगवान कहाँ है। और आगे बढ़ी लक्ष्मी जी बोली अनसुईया मैया मेरी बात सुनो, अरे सृष्टि वाला ना लूंगी मैं, डमरू वाला ना लूंगी, हाँ सृष्टि वाला ना लूंगी मैं, डमरू वाला ना लूंगी। मैं बालम बोई लूंगी, चक्र सुदर्शन वाला। 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 मैं बालम बोई चक्र सुदर्शन वाला। मैं बालम बोई लूंगी, चक्र सुदर्शन वाला। मैं बालम बोई लूंगी, चक्र सुदर्शन वाला। बोलिए विष्णु भगवान की। लक्ष्मी मैया कहने लगी मैं बालम बोई लूंगी, चक्र सुदर्शन वाला। अनसुईया मैया कहने लगी हम का कह रहे हैं तुम बदल लो, बे ही ले। अब तीनों देवियां विचार करने लगी, समझ में ही नहीं आ रहा है हमारे देवता कौन से, हमारे देव कौन है। सोच रही किसी दूसरे के देव पर हाथ न रख जाए। आज तीनों देवियां हाथ जोड़कर अनसुईया के सामने खड़ी हो गई। मैया मेरे देवताओं को पुनः देवता बना दो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आज अनसुईया ने अपने पति के चरणों का ध्यान किया और फिर से वही उच्चारण किया कि मनसा वाचा